राम 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 सा राम राम सा। सद्गुरु प्रणाम प्रमदति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म प्रज्ञानत निरंतरम सोयोगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं सदजं तत्सादि लक्ष्यं युक्तं नित्यं नटलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुण्डैः सद्गुरुतं नमामि। चैतन्यं शासनयोमातीतं निजनं नादिन्दुफलातीतं तस्मै गुणं मंगलं गुरुशब्दरूपनाम्नां प्रकाशनं मंगलं शब्दार्थशब्दार्थशब्दनिवास ब्रह्मज्ञान सतगुरु ज्ञान की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा पान। राम सतगुरु देव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो। श्रवण करो मनन करो शरणों सतगुरु दयाल को हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब मन कलम कदा सात समुंदर शयन करूं सतगुरु गुण लीला हे सतगुरु अंतर जान गट गट की जाने पार श्री राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे उजागर पुरस्कार चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो जगत में जो उजागर हो जाता है तो उसको कोई छिपाना चाहता है तो छिप नहीं सकता है। चाहे जगत में कोई किसी की महिमा करो चाहे मत करो, चाहे ग्रंथ में किसी का नाम आओ चाहे नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जैसे तीर्थंकर भी 24 हुए और पहले नवदा भक्ति करी फिर ये केवल्य भक्ति करी तो 24 ही तीर्थंकर जगत में पूजित है। सुर नर सब मानते हैं, सबके मंदिर भी है और परम मोक्ष में गए हुए हैं। तो महाराज फरमाते कितनी इनके मृत्युलोक में देवलोक में महिमा है तीर्थंकरों के। और केवड़ी भगवंत में सदगुरु सुखराम जी महाराज हुए, इनकी न तो मृत्युलोक में इतनी महिमा है न देवलोक में समझते हैं। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं क्या सुखराम जी महाराज परम मोक्ष नहीं गए, तीर्थंकर गए। तीर्थंकरों ने ग्रंथ नहीं बनाया और सुखराम जी महाराज ने एक ग्रंथ बनाया और वही सृजनहार से पदवी तीर्थंकरों को थी और वही सृजनहार से पदवी सुखराम जी महाराज को। तो महाराज फरमाते क्या फर्क है तीर्थंकरों में और सुखराम जी में। तो इनका न रूप है न मंदिर है न कोई मृत्युलोक में कोई जानते हैं और उनको सब जानते हैं। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बांदा यो जुग मोय न जाने अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माने। मैं अगम देश का उपदेश करता हूँ। तीर्थंकर के वाणी नहीं बनाई तो उन्होंने उपदेश नहीं दिया। उनके तो उस नेत्रों में इतनी ताकत हो गई थी कि नेत्र से नेत्र मिलते केवल उत्पन्न हो जाता और जीव परम मोक्ष में चले जाते। इतना था तो शरीर था जितने गए और उनकी फिर महिमा हुई जबरदस्त। क्यों विष्णु के अवतार थे ऋषभदेव स्वामी, नवदा भक्ति चलाई, गुण हुआ, मंदिर भी बड़े, रूप भी छुए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और जितने भी तीर्थंकरों के मंदिर में है देवी की और भैरू की मूर्ति है और कार्य देवता करते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरा न तो रूप है न रंग है न मंदिर है न मूर्ति है। क्यों? मेरे ग्रंथ में अगम देश का उपदेश है और मेरे को ये जुग क्यों नहीं जानते हैं
ये सब मेरी काया देखे आत्म की चल माही रे, इतनी खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे नाई। अब 24 तीर्थंकर चले गए, बाद में केवल छिप गया, बस सिर्फ जगत में महिमा रह गई। और सुखराम जी महाराज के केवल छिपा नहीं, जो भी धारण करता है सांस उच्छ्वास में रटना को, सत्ता जागृत हो जाती है, केवल उत्पन्न हो जाता है और आत्मा परम मोक्ष में जाती है। तो चौथे लोक में आत्मा जाकर के और विराजमान हो जाती है, 3 लोक से बरी हो जाती है। और 3 लोक ही फिर कौन महिमा करते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति। माता पिता महिमा करते हैं, माता पिता ही महाराज फरमाते हैं कन्या दान करते हैं। आत्मा कन्या है, इसका दान करते हैं और फिर ससुराल भेजते हैं। 3 लोक से बरी करना ही ससुराल भेजना है, कन्या की शादी करना ही बरी करना है पियर से। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज का शादी कर कर ससुराल भेजने का काम है। और तीर्थंकर थे जितने मोक्ष में खुद गए, औरों को लेके गए, शरीर चला गया फिर नहीं। तो वो जगत में सिर्फ बच्चन सवाल उनकी महिमा है। और सुखराम जी महाराज के अगम देश का गुण, जैसे समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला, तो देवों को अमृत पिला करके अमर कर दिया। और सुखराम माने शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे, वो सजीवन मंत्र लाए शिवजी से, और थे जितने राक्षसों को जिंदा करा और शरीर चला गया, खत्म, बंद हो गया। तो ये सुखराम जी का ज्ञान अमृत जड़ी है, अमृत ज्ञान है, अमृत रस है, अमृत फल है। ये अमृत फल जो खाएगा वो अमर हो गया। ये फर्क है। और दोनों एक ही गांव पहुंचे, तीर्थंकर भी और सुखराम जी। महिमा कम ज्यादा मृत्यु लोक में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तीर्थंकरों को अनभय ग्रंथ बनाने की परवानगी नहीं मिली, तो शरीर छत्ते ही मोक्ष लेके गए। और मेरे को अनभय की परवानगी दी सिरजनहार, सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकी लार। सुखराम जी ये नहीं कह रहे मेरे लार, मैं तो चला जाऊंगा, शरीर आया है, आत्मा परम मोक्ष में चली जाएगी। किसके पीछे तिरंगे जीव? ये सत्य केवल ज्ञान, अनभय ज्ञान। जो मैं अनभय ज्ञान छोड़ के यहाँ जा रहा हूँ, क्यों? जीव तिरने के लिए, जीव परम मोक्ष ले जाने के लिए। ये अनभय की परवानगी सृजनहार ने दी है। तो हम चले अगम देश को भाई, ज्ञान को धर चले मृत्यु लोक। मैं इस ज्ञान को धर के जा रहा हूं, और इस ज्ञान को सुन करके जीव परम मोक्ष में आएंगे। क्यों? उसके लिए सुखराम जी कह रहे, उज्जवल दशा हंस के चाले बोले बैण पियारा। ये उज्जवल दशा हंस वृत्ति आत्मा के चलेगी। वो सांसों सांस जब रटना करेंगे तो ब्रह्म विराट से नियंत्रण आएगा। और ये जो मेरे अणबे के वचन है प्यारे, ये फिर वो बोलेंगे, बाचेंगे और धारण करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और धारण करेंगे। तो जब ये तीनों करेंगे तो मीठी बाणी निर्मली चले हंस की चाल। ये मीठी बाणी है, अमृत पिलाने वाली है, जहर को खत्म करने वाली है, विष को खत्म करने वाली है। विष कौन है? पांचों विषय रस विष है। और पांचों विषय रस से आत्मा को अलग करने वाली ये अमर बाणी है, अमृत बाणी। इमृत बाणी जन को मोवे, वह विद का सुख कया न जावे, बिन टेके सत धाम का। ये इमृत बाणी को जन को मोहित कर दे। और इस विद का जो सुख है जिसके ने लिया है वही जानता है। अमृत जो पीता है वही अमर होता है, दूसरा नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सर्वलोक महिमा करे जय बंदे विष्णु महेश। सर्वलोक महिमा करता है, परंतु विष्णु महेश महिमा वंदना करते हैं। हे ब्रह्मा जी, आपके पुत्र को दिन है जो मृत्यु लोक में केवल्य भक्ति करके परम मोक्ष में जा रहे, पर्वत पसारे को छोड़ करके निर्वत हो रहे हैं।
सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि। तीर्थंकरों की भी महिमा हुई और मेरे इस अणबे ज्ञान की जबरदस्त महिमा है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सभी कर। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, पांडे सुन ले वेद हमारो, जाको शेष महेश्वर बंचे लगे सकल घट प्यारो। शेष महेश भी वंचना करते हैं, उनको घट में बहुत प्यारा लगता है। क्यों कि पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अनभे जान, तीजो सुन सुखराम के हंस चहटे। पहला पर्चा इसमें क्या है? अनभे वाणी में ज्ञान, श्वासो श्वास ब्रह्म के नाम रटने का तरीका, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। ये नहीं ज्ञान कत्ल और ज्ञानी बन जाओ और हो जाओगे, नहीं। ज्ञान का अर्थ है सांसों सांस में ब्रह्म के नाम से रटना है, दूसरे नाम से लिबल सिमरन नहीं होता है। ये ज्ञान है। जब ये ज्ञान की समझ आ जाएगी, नियंचर प्रकट होगा, तो दूजो अणबे जान, ये अणबे वाणी उसको समझ में आने लगे और मीठी लगेगी, प्यारी लगेगी। जब ये प्यारी लगने लगेगी तो तीजो सुन सुखराम के हंस चैटे। इस अणबे वाणी के हंस चैटते रहेंगे, सुन सुन करके ज्ञान को धारण करेंगे, सुन सुन करके और परम पद में मिल जाए। क्यों? ज्ञान वास जन चंदन है, भाई अंग जीव कहाय, जेट्या सु सुखराम के अंग ताप सब जाए। ये ज्ञान सुगंध है, केवड़ी भगवान चंदन है, और ये जो मलमूत्र खा के जीव आया है गर्भ में, वो भयंग है, सर्प है। इनके ज्वाला लग रही है 5 विषय त्रिय ताप की। ये ज्वाला से अलग कब होगा? कि राम नाम रूपी सांसों सांस अमृत पिएगा। ये इमृत नाम है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर इस इमृत नाम के जो चैट गया तो अंग में जितने भी त्रिय ताप है वो सब शीतल। अधिदेव, अधिभूत, आध्यात्मिक, देह का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप, 3 ताप दाजे जुग सारा, उबरिया संत साहिब का। 3 ताप में सारा जुग दाज रहा, उबरेगा वही जो राम जी का प्यारा है, जो सांसों सांस। नहीं तो महिमा करने वाला भी उबर नहीं सकता। बोले कितनी महिमा करो, आत्मा 3 लोक में रहे, और जिसने धारण करी है वो 3 लोक छोड़ के चौथे लोक के वासी। तब बताओ, महिमा में भी गुण है, परंतु महिमा के साथ इस भक्ति को धारण करने में 6 गुना पड़े, 6 गुना पड़े, 1000 गुना पड़ जाता। क्योंकि इसका भयंग सर्पपणा मिट जाए। नहीं तो ये जीवपणा, सर्पपणा, त्रिय ताप दाजना मिटने वाला नहीं महिमा से। चेट्या सु सुखराम के अंग ताप सब चैटने से अंग ताप चला जाए। और किसके चैटो? ज्ञानी के चैटो, हरिजन के चैटो, केवली भगवंते के चैटो, सुगंध के चैटो। सुगंध होगी बावनिया चंदन में जो सरप चैटेंगे, सुगंध नहीं होगी तो चैटने वाले नहीं है। क्यों? ज्ञान वास जन चंदन है, ज्ञान वास है। ज्ञान के चैटने से ही महाराज फरमाते तेरे ताप मिटने वाले हैं, नहीं तो मिटने वाले नहीं है। वास बिना चैटे नहीं भंवर पोप को आन। भंवरा भी सुगंध होगी फूल पे तो चटेगा, कागज केरा फूल पे भंवर न बैठे कोई। ये रूप जितने भी है वो कागज है, और ज्ञान है वो सुगंध है, वो असली फूल है। असली फूल पे भंवरा बैठेगा, उसमें भी सुगंध होगी जब। इसलिए सुखराम जी महाराज के आपारक सुखराम के कर लो संता माय। ये परीक्षा करो संत कौन है जगत में। सत्य की जागृति किससे होती है? महिमा से होती है। तो उस महिमा किस बात की है? तीर्थंकरों ने कौन सा साधन धारण किया जो परम मोक्ष में गए? इतनी महिमा है, वो साधन धारण करो, तब जाके तुम परम पद में जा सकते हो। नहीं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बोले तुम महिमा कितनी गाते रहो, तीर्थंकरों की गाओ, अपने गुरुओं की गाओ, अपने
जगत में भले किसी की भी गाओ, सुख मिल सकता है, 3 लोक में फलों की प्राप्ति हो सकती है, परम मोक्ष में तो हो ही जाएगा। जीवा तारण जाज संत सिर जाजग माई, बाणे चले सुवास दि शब्द परदेसा जाई। सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन आवे, भवर बिलोम्बे कमल भुजंग उड़ चंदन जावे। अरे साध छिपाया क्यों छिपे, उजियागर जग माय, सूरज उगा सुख राम के, किसको सूझे नाय। सूरज उग गया, जगत में उजाला आ गया, उजागर हो गया, तो ये किसको नहीं सूझता है? सिर्फ अंधे को नहीं सूझता, गुगु को नहीं सूझता है। सूरज सूरज उगते ही गुगु अंधा हो जाता है, और रात आते ही गुगु को सूझने लग जाता है। तो महाराज फरमाते जो अंधा है, अज्ञानी है, महाराज फरमाते उसको ये केवल ज्ञान सूझता नहीं। केवल ज्ञान उसी को सूझेगा जिसके ज्ञान रूपी नेत्र खुले, जो इस ज्ञान वास के चैटना चाहते हैं, वो ज्ञान नेत्र। ज्ञान सुगत के नहीं चढ़ते, ज्ञानी के चढ़ जाते हैं, कागज के फूल के। तो उसके सुखराम जी महाराज के परम मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं। इसलिए जीवा तारण जाज संत युग में कौन है जिसकी अनुभव वाणी में सत्ता जागृत हो रही है। जैसे बुठावल आ रही है, बरसात बरसती है दूसरी जगह, और ठंडी ठंडी हवा आती रहती है, गर्मी शांत हो जाती है। इसी प्रकार केवली भगवान परम मोक्ष में चले गए और उनकी वाणी से सत्ता जागृत हो रही है। उसके लिए सुखराम जी ने दूसरी तरफ अगाध बोध में लिखा है, तो जेवा सता पंथ में अब ही, तो जाग जाग ही जागे, तो हरिजन को कारण नाई, भरम ज्ञान सोई भाग। ये नहीं कि वैसे केवली भगवंत आएंगे जब सत्ता जागृत होगी। जैनी कहते हैं हमारे वही तीर्थंकर आएंगे जब केवल ज्ञान उत्पन्न होगा, हमारे छिप गया। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये अनबे जो वाणी है, ये ठंडी हवा है, अगर इससे सत्ता जागृत हो रही है तो ऐसे केवली भगवंतों की जरूरत नहीं है। जेवा सत्ता पंथ में अभी, रास्ता, रास्ते में, संप्रदाय में नहीं बताया, रास्ते में। पंथ का अर्थ है रास्ता। जो सांसों सांस विधि धारण कर रहे और सत्ता जागृत हो रही है, और तन का थर्रा थर्रा करके विधि मंडल में शब्द का अनुभव हो रहा है और रटना चल रही है, तो सुखराम जी महाराज की वो सुगंध है। जीव चेटेंगे और भक्ति कर करके परम मोक्ष में जाएंगे, अनंत जीव। क्यों कलयुग में तो वो तो रस्तो दे रहे हो, निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रूड़ा ही हंस जाए। तीर्थंकर तो फिर सत्युग आपके दापुर में आएंगे। पर अभी महाराज फरमाते 3 युग में जीव को 9 करोड़ गए, परंतु कलयुग में अनंत जीव जाए। भाग्यशाली है कलयुग। इसलिए सुखराम जी महाराज को शब्द परदेसा जाए, ये शब्द है जो आत्मा को परदेश विधि मंडल में ले जाती है। ये अनबे वाणी के शब्द ऐसे हैं, तो सुन सुन जागे जीव सकल सोई दर्शन। सुन सुन करके ये सांसों सांस रटना जो धारण कर लेता है, तो उसके नियंचर प्रकट हो जाता है। और फिर भंवर बिलूंगे कमल भजंग उड़ चंदन जावे। महाराज फरमाते हैं भंवर रूपी गुंजार जो दुनियात्मक शब्द है, कमल कवल पे छेदन करके विधेय मंडल में आत्मा को अपने संग ले जाता है, और जैसे भुजंग उड़ करके बावनिया चंदन के लपट जाते हैं, ज्वाला मिट जाती है। इसी प्रकार साध छिपाया क्यों छिपे, उजियागर जगमान। ऐसे ये सत्सबद की जागृति छिपती है, उजागर है, मुंह से रटना भी चलती है और शब्द भी गरनाता है। जिसको विश्वास नहीं तो धारण करके देख लो, परीक्षा हो जाएगी। धारण करे बिना नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज के बावनिया चंदन के जो सरप लपटता है, शीतलता होती है, तो वो कहता तू भी आके लपट, तू जाने दूर से मेरे शीतलता आ जावे तो आने वाली। उसी सरप कहता है मैं लपटा, तू भी आ जा। और वो क्या आऊं तो नहीं, मेरे को यही शीतलता चाहिए। तो धूप छोड़े बिना छाया का सुख ले नहीं सकते।
जब तक धूप में खड़ा है कि मैं तो छाया, वो है, तो उसका आनंद आएगा नहीं, न छाया का गुण आएगा। छाया के नीचे गरकाव होगा, जब जाके तू रंग से राजा बनेगा, तब तेरे सब कर्म खत्म होकर के भयंग जीव हट करके हंस वृत्ति बने। इसलिए सुखराम जी महाराज को सूरज उगा हुआ किसको नहीं सूझता है, ये केवल ज्ञान सूरज के जैसे है, और जितने भी ज्ञान है वो दीपक के जैसे है। दीपक का थोड़ा बहुत चानना हो जाएगा, फिर दीपक वापिस बुझ जाएगा, थोड़े से सुख प्राप्त होंगे, शुभ फल लगेंगे, और फिर वापिस अशुभ में जा रहा है। सुख दुख का जोड़ा रहेगा, पाप पुण्य का संग रहेगा। इसलिए सदगुरु देव या समझा रहे हैं, चाहे तुम किसी को मानो चाहे नहीं मानो। जैसे हनुमान और तुलसी ने कृष्ण को नहीं माना, तो महाराज क्या हनुमान और तुलसी कम हुए? रामचंद्र भगवान क्या कम हुए? वो भी त्रिलोकी नाथ थे, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। तुलसीदास जी ने जबरदस्त रामायण लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी, हनुमान का संग किया, शिव जी के अवतार थे। और कृष्ण भगवान ने भी जबरदस्त निर्णय किया, और दोनों ने केवल भक्ति करी। राम कृष्ण ने कोई किसी से कम हुए नहीं पूछा, उनके बेरंग पर्चे कम हैं, बाहर नाटक ज्यादा कृष्ण भगवान के, और रामचंद्र भगवान के तपस्या ही तपस्या, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट। 14 वर्ष वनवास में, घर में भी बाहर भी सीता माता फिर 2 बार जंगल में गई, मना कष्ट ही कष्ट सहन करे, मर्यादा में रह करके मर्यादा पुरुषोत्तम कहला। और कृष्ण भगवान ने कामदेव जी से लड़ाई करी, महल में भी और बाहर भी। जो ये बाहर सबको रंग रूप दिखते हैं, रास रचना, 16,108 रानी परन्ना, ये सबको बाहर चरम चक्षु से दिखते हैं जो अच्छे, कि महिमा ज्यादा है। किस कारण से? कामदेव जी से लड़ने के, कामना और वासना से दूर होने के। पर इसको अंदर घटाओ, कामना और वासना। कामना वासना जब तक नहीं मरेगी तब तक आत्मा परमात्मा, तो कृष्ण का गुण नहीं है। कृष्ण भगवान वैरागी थे, और रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम। दोनों में अलग अलग गुण हैं, और दोनों चाहिए। मर्यादा भी चाहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की। सृष्टि में आए हैं तो सृष्टि का सारा कार्य करते हुए, दुख सुख भोगते हुए परमात्मा में मिले। और कृष्ण भगवान दुख सुख भोगते हुए भी वैरागी रहे। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि कृष्ण देव को जो हनु तुलसी नहीं मान्यो, व्यास भागवत माई समझ गोरख नहीं आन्यो। दत्त देव को संत मुख गह राख्यो नाई, रामानंद कबीर शिष्य गुरु उड़ जा माई। भक्त माल ना भे कही वर्ण्या संत अनेक, दादू को सुखराम के माई धरिया नहीं थे। कृष्ण भगवान को हनुमान तुलसी ने नहीं माना तो क्या कृष्ण भगवान कम हुए? वेद व्यास जी ने भागवत में गोरखनाथ जी का वर्णन नहीं करा तो क्या गोरखनाथ जी कम हुए? दत्तात्रेय जी को संतों ने मान्यता नहीं दी तो क्या दत्तात्रेय जी कम हुए? रामानंद जी और कबीर दोनों शिष्य गुरु आपस में विचार नहीं मिले तो क्या कबीर कम हुए कि रामानंद जी कम हुए? महाराज फरमाते नाभा जी ने भक्तमाल लिखी, अनेक संतों का वर्णन किया, और दादू जी का वर्णन भक्तमाल में नहीं किया तो क्या दादू जी कम हुए? सुखराम जी ने कहा, कलयुग माई कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वह प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूं में। कलयुग में किसी की महिमा कम हो किसी की ज्यादा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। महाराज फरमाते उनके ज्ञान को देख के, उनकी सासु सास रटना साधना को देख के, भक्ति को देख करके धारण कर लो। ये मत समझो मैं इसको मानू इसको नहीं मानू, मैं इसका अनुयायी हूं और इसका नहीं हूं। सुखराम जी के नहीं कहते, हम रामचंद्र जी के नहीं, हम दादू जी के नहीं, हम दरियाव जी के नहीं। महाराज सभी संत एक वेळ सब परम मोक्ष में गए। किसकी कटवी करनी, किसकी महिमा करनी, उन्होंने जो विधि धारण करी वो विधि को धारण कर। क्या कम थी? कोई न कम है न ज्यादा है, तो मानो चाहे नहीं मानो।
इसलिए सुखराम जी महाराज के जिसने जो विधि धारण करी है वो परम मोक्ष में जाएगा, और जिन्होंने श्वास श्वास रटना करी है तो वो 3 लोक में रहेगा और उसको सुख भोगना पड़ेगा। तो महाराज फरमाते हैं कि वो भी कम नहीं है। निरंजन की गति निरंजन ही जाने, सृजनहार की गति क्या है वो सृजनहार ही जाने। सृजनहार में मिल सकते हैं प्राणी भक्ति करके, उसका था नहीं ले सकते, उसका महाराज फरमाते पार नहीं पा सकते। तो या ने नहीं मानिया क्या कमती हो 3 लोक के बीच में दिन दिन के सब लोय, दिन दिन के सब लोय धाम बंद क्या जग माए, और मिल्या ब्रह्म में जाए कम कसर कुछ नाई। गु को सुख राम के सूरज नदी से कोई, या ने नहीं मानिया क्या कमती हो। कोई किसी को मानो चाहे नहीं मानो, कोई कम ज्यादा नहीं है। सांस में रटना करेगा राम नाम वो भी उत्तम है। जो नवदा भक्ति करता है, सेवा पूजा करता है, वो भी उत्तम है। शुभ कर्म शुभ शुभ जो कर्म कर सो सब ही दिन हो। सब दिन है, धिक्कार किसी को नहीं कहा सुखराम, पर साचा दिन सुखराम के जे हरि रंग। ये हरि के रंग में जो रत रहता है वो सच्चा दिन है। वो जन्म जीत करके प्रिय ताप से आत्मा अलग है। कोई कम है कोई ज्यादा, सब अपनी अपनी जगह। देवता अपनी जगह सही है, संत अपनी जगह सही है। जो भी जैसी 3 प्रकार के संत होते हैं, एक शक्ति लगतो, एक होनकाल रमतव, एक आनंद रमतव, और तीनों ही संत जबरदस्त हुए। शक्ति लोक तक के संत कौन हुए? ध्रुव प्रहलाद हुए। ब्रह्मलोक तक के संत हुए, लोमस ऋषि हुए, काकभूषण जी हुए, ये अजर अमर है। और आनंद ब्रह्म तक के संत कौन हुए? कबीर हुए, दादू जी हुए, दानक जी हुए, संताई जी हुए, सुखराम जी हुए, 24 तीर्थंकर हुए, और सबकी महिमा है। उसके लिए सुखराम जी कह रहे निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे, यानी सबे अड़े जग माही पके पके नरताने। यानी आपस में अड़ते हैं, वो कहते मैं सही हूँ, वो कहते मेरा गुरु महाराज सही है, वो कहते मेरा पंथ सही है। तो हे निरंजन तेरी गत तू ही जाना है। आपस में जो लड़ते भिड़ते हैं, अड़ते भिड़ते हैं, वो सब परमात्मा से वार के वार रहे, वो किसी के नहीं रहेंगे। कोई ना किसी को अड़ना पुड़ना नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब नाम रट रट करके उधरते हैं। वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया आज लग जुग भाई, नाम रटे रट अनंत उधरिया कहाँ लग कहूं मैं तू। वेद पढ़ने वाला वार का वार रह जाता है और नाम रटने वाला पार उतरता है। व्यास जी वार के वार रह जाते हैं, गुजरी पार। तो व्यास पुराण 18 किया तिन्हीं पार नहीं पायो, ब्रह्मा वेद उच्चार चारी भाई अगम बतायो। पीर पे कमर और अवलिया ऋष मुनेश्वर पावे, 3 लोक माया बस की ने कोई पार नहीं पा। हे परमात्मा तेरा कोई पार नहीं पा सकता है, तेरा कोई छे नहीं ले सकता है। तेरे में भक्ति करके मिल सकता है, कोई स्वर्ग जा सकता है, कोई वैकुंठ जा सकता है, कोई ब्रह्मलोक जा सकता है, कोई परम मोक्ष में जा सकता है। जैसी जैसी साधना करते हैं मां जा सकता है। और कोई 3 लोक में देवता योनि में चला जाता है, कोई अवगति में चला जाता है, कोई गति में, कोई अगोगति में चला जाता है, कोई लक्ष्य 84 में चला जाता है। कई स्थान है जाने के, आने का रास्ता एक है और जाने के कई रास्ते। क्यों? अनंत नाम है आत्मा के, और अनंत नाम में अनंत जगह जाने की। और परमात्मा का एक ही नाम है निर्धार, उसको जो करता है वो एक ही जगह परम पद में मिलता है, अदना नहीं किसी से। इसीलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब अवतार तीर्थंकर कहिए फिर देव ए तीनों। अवतार हुए, तीर्थंकर हुए, देव हुए, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। 3 लोग भांजे फिर थापे तेरी कड़ा न चीनी। 3 लोग को थाप सकते हैं, बांध सकते हैं, आकर के भक्ति करके परमात्मा में मिल सकते हैं, पर तेरी कड़ा नहीं छीन सकते। हे सृजनहार परमात्मा, तेरी कड़ा छीनना बहुत कठिन। अगर कड़ा छीनते तो महाराज फरमाते नेमनाथ ने केवल उपजो 3 लोग को जीता। नेमनाथ जी हुए, 22वें तीर्थंकर हुए, राजल नेमनाथ, उनको केवल उत्पन्न हुआ और 3 लोग को जीत लिया। जड़ समाधि में जबरदस्त रहे, स्वर्ग से ऊपर बैकुंठ त्रिकुटी में, परंतु 9 जन्म तक त्रिकुटी में रह के चले जाते।
समाधि में ही चले जाते, फिर वापिस शरीर धारण। आखिरी जब द्वापुर आया कृष्ण के समय परिवार में 10वें जन्म में नेमनाथ जी आए और फिर सुखराम जी महाराज कह रहे अंत काल ले सारी शुद्ध भूला, सारी शुद्ध भूल जाते थे। ऐसे जुग बदीता, ऐसे चारों जुग में 9 बार आए। कै सुखराम अर्थ कर दे क्या तुझ हर पार न पाया, अर्थ कर देखा मैंने तेरा पार नहीं पाया। 10वें जन्म में आए, चेतन की समाधि लगी, सता समाधि, रटना चलती रहे, विदय मंडल शब्द करना तारे। तब महाराज परमात्मा परम मोक्ष में गए। चेतन की समाधि को सता समाधि, और सता समाधि परम मोक्ष में लेके जाती है। सुन्न तो कभी कभी आती है। ध्यान समाधि में जो लीन हो जाता है वो सपने की समाधि है, जड़ समाधि है। उसमें शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है, रटना भी नहीं चलती है, और शब्द का भी पूरा मालूम है, न ज्ञान की समझ रहती। बस वो तो जो है ना कोई सूता है सपने में, वैसे वापिस खुला वैसा का। महावीर स्वामी को ऐसे 12 बरस तक जड़ समाधि खुली। जब सब खुशी हुई है, पर महावीर स्वामी ने कहा मेरे 12 बरस ऐसे चले, अब चेतन की समाधि लगेगी जब परम मोक्ष में जाऊं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सब संसार में उच्च हुए भगत, जितने भी हुए संत हुए, सब उच्च पदवी पे गए। कोई कहाँ गए, सबकी महिमा है, सब ऊंचा गए। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम हरो, सबने राम राम।